हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर मीन होगा कंडेंसर का संयोजन हम किस टाइप से करें, है ना। कंडेंसर का संयोजन। तो देखिए, टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कैपेसिटी इन मैनी एक्सपेरिमेंट, टू और मोर देन टू कंडेंसर आर कंबाइंड। तो क्या कह रहे हैं, हमें अनेक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग कैपेसिटी के कंडेंसर की हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि हमें एक ही कैपेसिटी वाले कंडेंसर से तो हम सारे के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें अलग अलग कैपेसिटी के कंडेंसर की रिक्वायर्ड होती है। तो हम क्या करते हैं, हमें अपने अकॉर्डिंग कंडेंसर मतलब रिक्वायर्ड है, जो कैपेसिटी वाले कंडेंसर चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें जितनी हमें कैपेसिटी वाले कंडेंसर चाहिए हम उतने उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंडेंसर को कंबाइन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी वाले हम क्या निकाल लेते हैं, कंडेंसर को ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हमें इसे कंबाइन करने की दो मेथड बताए गए यहाँ पे। कंडेंसर कैन बी कंबाइंड बाय द फॉलोइंग टू मेथड। हम कंडेंसर को कंबाइन तो करेंगे, हमें जितनी रिक्वायर्ड वाले जितनी बोलना चाहिए कंडेंसर चाहिए कैपेसिटी वाले, है ना, तो उसके लिए हम कंबाइन तो करेंगे, लेकिन इसे टू मेथड से कंबाइन किया जाता है। फर्स्ट मेथड होती है सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड सेकंड मेथड होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलो देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैसे कंबाइन करते हैं हम कंडेंसर को। तो देखिए, आप फिगर 2.38 में देखते चलिए। यहाँ पर आपको 3 कंडेंसर दिख रहे होंगे, ए बी सी डी एंड ई एफ। 3 कंडेंसर दिख रहे हैं। तो देखिए, इन दिस कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर 2.38 द सेकेंड प्लेट बी ऑफ फर्स्ट कंडेंसर। देखिए, सारे कंडेंसर, हर एक कंडेंसर में 2-2 प्लेट हैं। कंडेंसर किससे मिलके बनते हैं, 2 प्लेट से मिलके बनता है एक कंडेंसर। तो सभी में क्या है, 2 प्लेट्स हैं। तो कैसे कंबाइन हुआ इसमें देखिए, फर्स्ट कंडेंसर की जो सेकंड प्लेट आपको बी दिख रही है, वह सेकंड कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट से कंबाइन हुई है। देखिए, फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ। फर्स्ट कंडेंसर की सेकंड प्लेट सेकंड कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट से कंबाइन किया गया है, उससे मिलाया गया है, जॉइन किया गया है। एंड सेकंड प्लेट डी, और जो सेकंड कंडेंसर है, सेकंड कंडेंसर की सेकंड प्लेट डी को थर्ड कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट ई से कंबाइन किया गया है। अब देखिए, इसी प्रकार यदि हम और कंडेंसर, यहाँ पे जितने हमें कैपेसिटी वाला कंडेंसर चाहिए, तो हमें इसमें और कंडेंसर को जोड़ के कंबाइन करके हम इसी प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर ओनली 3 कंडेंसर को कैसे कंबाइन किया हमने देखा। अब देखिए, देन द फर्स्ट कंडेंसर प्लेट ए ऑफ फर्स्ट कंडेंसर इज चार्ज एंड सेकेंड प्लेट ऑफ द लास्ट कंडेंसर इज अर्थ। देखिए, अब ये तो हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करते थे, कंडेंसर में एक प्लेट को चार्ज देते थे +Q चार्ज देते थे, और सेकंड प्लेट्स में क्या होता था, सेकंड प्लेट में करंट इंड्यूस हो जाता था। तो उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, अब सबसे फर्स्ट वाली जो प्लेट है ए, उसको हम अलग से चार्ज देंगे +Q, एंड जो लास्ट वाली प्लेट को हम क्या करते थे, अर्थिंग कर देते थे। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जो प्लेट आ रही है आपकी एफ, उसको क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, मतलब उसे अर्थिंग कर देंगे। इतना तो देखिए बहुत सिंपल था ये। अब देखिए आगे, लेट अ चार्ज +Q बी गिवन टू द फर्स्ट प्लेट ए ऑफ द फर्स्ट कंडेंसर। अब हमने क्या किया, फर्स्ट कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट ए को हमने चार्ज +Q दिया। ड्यू टू इंडक्शन अ चार्ज माइनस Q इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट बी एंड चार्ज +Q इज इंड्यूस्ड ऑन इट्स आउटर सरफेस। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम फर्स्ट प्लेट में को हम +Q चार्ज गिवन करते हैं, तो उसकी सेकंड जो प्लेट है उसमें करंट अपने आप ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड हो जाता है। तो सेकंड प्लेट का जो इनर पार्ट है उसमें -Q चार्ज इंड्यूस्ड होगा, एंड उसका जो फर्दर पार्ट है उसमें +Q चार्ज इंड्यूस्ड होगा, विच गोज़ टू द फर्स्ट प्लेट सी। अब यह चार्ज कहाँ जाएगा, फर्स्ट प्लेट सी में जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट प्लेट सी में कि सेकंड कंडेंसर में गया ये, मतलब सेकंड कंडेंसर की जो फर्स्ट प्लेट सी में यह चार्ज फिर इंड्यूस्ड हो गया। तो सिमिलर द चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ रिमेनिंग कंडेंसर। इस प्रकार से यह जो इंड्यूस्ड होते रहता है, सारे जितने कंडेंसर हमने लगाए हैं सभी में यह कंडेंसर में इंड्यूस्ड होते रहता है। अब देखिए, नाउ इफ पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए ऑफ फर्स्ट कंडेंसर इज V1। अब हम देखेंगे, अब इनका हम पोटेंशियल देख लेते हैं सारी प्लेट्स का। तो अब देखिए, हमने जो फर्स्ट कंडेंसर की जो प्लेट ए है, फर्स्ट कंडेंसर की प्लेट ए है, उसका हमने पोटेंशियल कितना माना, V1 माना।
एंड जो पोटेंशियल ऑफ सेकंड प्लेट बी ऑफ फर्स्ट कंडेंसर एंड फर्स्ट प्लेट सी ऑफ सेकंड कंडेंसर बोथ विल बी 2। अब यह क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडेंसर की जो सेकंड प्लेट बी है और जो सेकंड कंडेंसर है उसकी फर्स्ट प्लेट सी है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। सेम मीन V2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों देखिए कनेक्टेड हैं, बी और सी दोनों कैसे हैं, कनेक्टेड हैं, इसीलिए दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। ठीक उसी प्रकार आप सेकंड कंडेंसर में कौन सी प्लेट बची, डी प्लेट बची, तो डी का क्या पोटेंशियल कितना होगा, V3 होगा, V3 नहीं होगा सॉरी, हाँ V3 होगा, ठीक V3 होगा। तो देखिए सेकंड कंडेंसर की सेकंड प्लेट एंड थर्ड कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट दोनों देखिए कंबाइन है, तो दोनों का पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम होगा। तो हम इसको क्या एज्यूम कर लें, V3 कर लें एज्यूम। अब बची लास्ट वाली प्लेट F, तो उसको हमने कितना पोटेंशियल उसका एज्यूम कर लिया, V4। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो V1 है सबसे ज़्यादा उसमें वोल्टेज है और V2 में उससे कम आएगा, फिर V3 में उससे कम और V4 में उससे कम। इस प्रकार से हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए 10 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कंडेंसर इज V1 V2। अब यदि हम फर्स्ट कंडेंसर में यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2, टू प्लेट्स के बीच में। उसी प्रकार सेकंड कंडेंसर में क्या आएगा, V2 माइनस V3 एंड थर्ड में आ जाएगा V3 माइनस V4। ठीक है, ये हो गया। ऑब्वियसली इस सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज इज सेम ऑन प्लेट्स ऑफ ऑल कंडेंसर बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन डिफरेंट कंडेंसर इज डिफरेंट। तो क्या बोल रहा है, ऑब्वियसली इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द चार्ज इज सेम ऑन प्लेट्स ऑफ ऑल कंडेंसर बट पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑन डिफरेंट कंडेंसर इज डिफरेंट। तो यह बोल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सारे कंडेंसर की जो सारी प्लेट्स हैं सभी में चार्ज कैसा होता है, इक्वल होता है, लेकिन पोटेंशियल कैसा होता है, पोटेंशियल डिफरेंट कैसा होता है, डिफरेंट होता है। इस प्रकार से देखिए लेट द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज, यदि हम इनकी कैपेसिटी को एज्यूम कर ले तो माने कि फर्स्ट कंडेंसर की कैपेसिटी C1, सेकंड की C2 और थर्ड की C3 है रिस्पेक्टिवली। हमें जितने लेना है उतने ले सकते हैं। इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए चार्ज तो सभी में सेम है लेकिन डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, डिफरेंट है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कंडेंसर V1 माइनस V2 इक्वल क्या हो जाएगा, Q/C1। इसी प्रकार सेकंड कंडेंसर के लिए क्या आ जाएगा, V2 माइनस V3 इक्वल Q/C2 एंड थर्ड कंडेंसर के लिए क्या आ जाएगा, V3 माइनस V4 इक्वल Q/C3। ठीक, तो आई थिंक इतना समझ में आपको आ गया होगा। Q/C1 एंड Q/C2, तो Q को Q ही क्यों नहीं, Q1 क्यों नहीं लिया, तो हमने अभी पढ़ा है कि सारी प्लेट्स में चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। कैपेसिटी तो सभी की डिफरेंट है, C1 C2 C3 एंड वोल्टेज डिफरेंस भी सभी का डिफरेंट है, V1 V2 V3 V4 इस टाइप से, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए द सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कंडेंसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा हमने कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कंडेंसर की जो कैपेसिटी है उसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। देखिए V1 माइनस V2 इक्वल Q/C1 है क्या नहीं, तो Q और V1 माइनस V2 तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन C1 कैसा है, उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, सो इट्स क्या दिया है, ब्लर हो गया यहाँ पे। मोर द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर कनेक्टेड इन सीरीज लेस इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। यदि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, कैपेसिटी वाला कंडेंसर चाहिए, तो हमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, तब जाके उसकी कैपेसिटी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए नाउ इफ़ वी इमेजिन अ कंडेंसर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी C in place of these condenser having the potential difference between the its plates equal to V1 minus V4 and charge Q on its plates, then अब यहाँ पे हम क्या बोले कि अभी एज्यूम करें कि जो कंडेंसर है उसमें इतने सारे जो कंडेंसर है, तो हम इसका टोटल जो उसकी कैपेसिटी C मान लें। ठीक है, जो हमने 3 कंडेंसर यूज़ किए हैं तो हम उसकी कैपेसिटी टोटल कितनी मान लें, C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल C मान लें, है ना। और उसका जो डिफरेंस क्या मान लें, V1 माइनस V4 एज्यूम कर लें, और चार्ज क्या है हमारा, Q है। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा इक्विवेलेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, V1 माइनस V4 इक्वल Q/C हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन आई है, अब हमें इसमें यहाँ बनाना है। अब देखिए V1 माइनस V4 को हम और क्या राइट कर सकते हैं,
देखिए यदि V1 माइनस V4 बीच में हम एक बार V2 को ऐड करें, एक बार सब्ट्रैक्ट करें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार V3 को भी एक बार ऐड करें, एक बार सब्ट्रैक्ट करें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो बस इसने यही किया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ बता दे रही हूँ, जैसे यहाँ पर दिया है V1 माइनस V4 दिया है, अब इसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसने V1 किया, अब एक बार इसने V2 को क्या किया, माइनस किया और एक बार ऐड किया, फिर एक बार उसी प्रकार माइनस V3 को भी ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, और नीचे तो इधर तो क्या है V4 है, फिर इसको इन्हें ब्रैकेट में ऐसा ले लिया है। ठीक है, तो वही किया यहाँ पर। देखिए V1 माइनस V4 में एक बार V2 को ऐड किया है, एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, इसमें V3 को भी एक बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार ऐड किया है, फिर इन्हें ब्रैकेट में ले लिया। तो क्या आ जाएगा, V1 माइनस V4 को हम और क्या ऐड कर सकते हैं, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4। अब इनकी वैल्यू देखिए ऊपर दी हुई है, V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q/C1, इसकी Q/C2 और V3 माइनस V4 की Q/C3। तो यहाँ पर अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे एंड V1 माइनस V4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q/C। तो देखिए V1 माइनस V4 के प्लेस में क्या ऐड किया हमने, Q/C इक्वल V1 माइनस V2 के प्लेस में Q/C1 और प्लस V2 माइनस V3 के प्लेस में Q/C2 प्लस V3 माइनस V4 के प्लेस में Q/C3। तो क्या हो गया, Q/C इक्वल Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब यहाँ से हम दोनों से Q कॉमन ले लें तो क्या जाएगा, दोनों साइड से Q कॉमन लेंगे तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यही था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन 2.48 दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर connected in series is equal to the sum of reciprocal of capacity of each condenser. The equivalent capacity C of condenser connected in series is less than the smallest capacity of condenser connected. ठीक, तो इस प्रकार से यह था हमारा सीरीज़ में हम कैसे कंबाइन करते हैं। तो सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में जो कंडेंसर होते हैं उसकी जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी लें वो कैसी होती है, रेसिप्रोकल होती है। हर एक बोलना चाहिए कंडेंसर के कैपेसिटी के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब हम सेकंड पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कंबाइन करते हैं, तो देखिए इसे भी हम देख लेते हैं। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दिस कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर 2.39 one plates of each condenser is charged by connecting them to a plate A and the second plate of each condenser is earthed by connecting them to a point B। क्या बोल रहा है, इन दिस कॉम्बिनेशन इन शोन इन फिगर 2, इसमें भी देखिए 2.39 में 3 कंडेंसर हैं, C1 C2 C3 कंडेंसर दिख रहे हैं। अब पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं, सारे कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट देखिए, सारे कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट को हमने एक पॉइंट A से क्या कर दिया है, एक पॉइंट A से क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखिए ये इसकी फर्स्ट प्लेट ये है, C2 की फर्स्ट प्लेट ये है एंड C3 की फर्स्ट प्लेट ये है। तो तीनों की फर्स्ट प्लेट को A से जोड़ दिया है और इनकी सेकंड प्लेट, सारे कंडेंसर की जो सेकंड प्लेट है इसको क्या कर दिया है, B से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ऐसे इसने किया है और ऐसे करेंगे। और जो सारी जो प्लेट्स जो बोलना चाहिए सेकंड प्लेट बोलना चाहिए ना, जो B पॉइंट से कनेक्टेड हैं उनको अर्थिंग कर दिया है। अर्थ देखिए लास्ट में ये है ना, अर्थ किया हुआ है। तो अब देखिए द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज प्लेट ऑफ ईच कंडेंसर विल बी V। इस प्रकार से जो चार्ज कंडेंसर है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि सभी सेम पॉइंट A से कनेक्टेड है, इसीलिए सभी का पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम होगा। एंड द पोटेंशियल ऑफ अर्थ प्लेट्स ऑफ ईच कंडेंसर विल बी 0। और जो लास्ट वाला जो प्लेट्स हैं उनका भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो तो अर्थिंग हो गई हैं। अर्थ हो गया, अर्थ मतलब क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो गया उनके प्लस का उनका चार्ज, तो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कंडेंसर विल बी V। इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लेट्स के बीच का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब नाउ इफ टोटल चार्ज प्लस Q इज गिवन टू द पॉइंट A। अब यदि टोटल चार्ज हम कितना दे रहे हैं, पॉइंट A में Q दे रहे हैं,
इट डिवाइड द इटसेल्फ 3 पार्ट। तो यदि हम ए में प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो ये देखिए 3 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि 3 कंडेंसर से कनेक्टेड है ये पॉइंट। तो फर्स्ट में जाएगा Q1, सेकंड में Q2, थर्ड में Q3 चार्ज चला गया अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटीज of condenser. The condenser of more capacity will taken more charge and the condenser of less capacity with the take less charge. तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो तो ज़्यादा चार्ज लेगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो कम चार्ज गेन करेगा। अब देखिए दस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कंडेंसर इज द सेम। अब हमने क्या देखा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो रहा है, सभी में सेम हो रहा है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और चार्ज कैसा हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन द फर्स्ट कंडेंसर Q1 इजिकल क्या हो जाएगा C1V, Q2 इजिकल क्या आ जाएगा C2V एंड Q3 इजिकल क्या आ जाएगा C3V। तो ये Q1 इजिकल C1V कहाँ से है पता है ना, C इजिकल क्या होता है, C इजिकल होता है Q/V होता है ना, तो उसी का इसे ट्रांसफर किया और यहाँ से क्या आ गया, देखिए C इजिकल क्या होता है Q/V। तो Q इजिकल क्या आ जाएगा, V का ट्रांसफर इधर करेंगे तो Q इजिकल CV। ठीक है। अब यहाँ पर V तो क्या है, यहाँ पर सभी में सेम है, लेकिन C1 क्या है, C1 तो सभी की कैपेसिटी अलग अलग है, तो C1 C2 C3 हो गया। और चार्ज भी सभी में डिफरेंट है, तो Q1 Q2 Q3 हो गया। तो फर्स्ट कंडेंसर का चार्ज Q1 इजिकल C1V, सेकंड कंडेंसर का चार्ज Q2 इजिकल C2V एंड थर्ड कंडेंसर का चार्ज Q3 इजिकल C3V हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब नाउ इफ़ वी इमेजिन अ कंडेंसर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी C, यदि हम क्या करें, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटी सभी कंडेंसर की C मान लें, और डिफरेंस तो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, और चार्ज हमने प्लस Q दिया है, यह एज्यूम कर लें, तो हमारा क्या जाएगा, इक्विवेलेंट फार्मूला क्या जाएगा, Q इजिकल CV होता है। बट द टोटल चार्ज Q हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द 3 प्लेट्स, लेकिन जो टोटल चार्ज Q है वो 3 प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो Q इजिकल क्या होता है, Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा। अब Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। Q की वैल्यू कितनी है, CV है, Q1 की C1V, Q2 की C2V और Q3 की C3V। तो इस प्रकार से CV इजिकल क्या जाएगा, C1V + C2V + C3V। V दोनों साइड से V कॉमन लेंगे तो V से V कैंसिल, तो क्या बचेगा, C इजिकल C1 + C2 + C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखा हमने, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन 2.49 इट इज़ क्लियर दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर कनेक्टेड इन पैरेलल इट इक्वल टू द सम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल कंडेंसर। तो हमने देखा कि यदि हम कंडेंसर को पैरेलल फॉर्म में कंबाइन करें तो टोटल इक्विवेलेंस जो कैपेसिटी है वो किसके इक्वल होगी, इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है सभी के सम के इक्वल होगी। इस प्रकार से C इजिकल क्या आएगा, C1 + C2 + C3। और सीरीज क्रम में क्या था, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल क्या है, C इजिकल C1 + C2 + C3, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस बेस में कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए एग्जाम्पल, और ये आ भी सकते हैं और बहुत ही ईजी हैं। यदि आपको यह लर्न है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी क्या होती है और सीरीज क्रम में क्या होती है, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 3 μF, 4 μF एंड 6 μF है ना, तो आर जॉइंट सीरीज पैरेलल, तो दोनों को आप पैरेलल में ज्वाइन कीजिए और सीरीज में ज्वाइन कीजिए, तो आप कर सकते हैं। C1 इजिकल 3, C2 इजिकल 4, C3 इजिकल 6। तो यदि हम इसे सीरीज में कंबाइन करें तो 1/C इजिकल क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। तो 1/C इजिकल सबकी वैल्यू पुट कीजिए, 3, 4, 6 वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा 9/12। इसी प्रकार तो C इजिकल क्या जाएगा 12/9। इसी प्रकार पैरेलल में कर लेंगे हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ये आप लोगों से बन जाएंगे, और आप लोगों के से एक बार करके देखना भी है, और यदि नहीं बनते हैं तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।